नमस्कार साथियों, आज मैं आपको जो सेंटेंस बताऊंगा वो कौन सा होगा, इंट्रोगेटिव यानी एग्जाम्पल फॉर इंट्रोगेटिव सेंटेंस। मैंने आपको आज आपका जो टॉपिक था नरेशन, उसके अंदर मैंने आपको बेसिक चीज़ें समझाती थी। उसके अंदर कल मैंने आपको असर्टिव सेंटेंस समझाया था। आज मैं जिस टेंस की बात करूंगा, जिस सेंटेंस की बात करूंगा वो कौन सा होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, किन चीज़ों को आपको काम में लेना है। तो आप ध्यान से देखिए यहाँ पे। चलो हम स्टार्ट करते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखिए यहाँ पे आप ध्यान से देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस। फिर हम इन सेंटेंसों को करेंगे। पहले हमें समझना ज़रूरी होता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जब डायरेक्ट स्पीच आएगी तो इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो हम क्या क्या चीज़ें काम में लेने वाले हैं। तो अभी आप इसके ऊपर देखिए यहाँ पे। सबसे पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमेशा क्वेश्चन पूछने का काम करता है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं? 2 टाइप्स। इसका यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। एक किससे स्टार्ट होता है? हेल्पिंग वर्ब से। इसको दूसरा नाम बोलते हैं यस या नो टाइप्स सेंटेंस। क्या बोलते हैं? यस या नो टाइप सेंटेंस। ध्यान से देखना, ये इसका बेसिक है। अगर आपको ये चीज़ें नहीं आई तो आपको बनाने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। तो आप देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 प्रकार से स्टार्ट होता है। एक तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है जिसको हम यस या नो टाइप यानी सेंटेंस कहते हैं। आगे दूसरा होता है WH वर्ड। कौन सा होता है? WH वर्ड सेंटेंस। अच्छी तरीके से आप समझिए ये क्या क्या चीज़ें होती हैं। सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब वाला बात करते हैं। हेल्पिंग वर्ब यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस की सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट बात होती है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 टाइप्स होते हैं। बेसिकली 2 टाइप्स होते हैं इसके। एक तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है जिसको यस या नो टाइप यानी सेंटेंस आता है, या इसको बोलते हैं WH वर्ड सेंटेंस। होता क्या है हेल्पिंग वर्ब वाला? सुनो, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है सेंटेंस। आपको एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि जिस क्वेश्चन का जवाब यस या नो में दिया जा सकता है वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। मैंने पूछा क्या आपने खाना खाया, तो आप इस क्वेश्चन का जवाब यस या नो में दोगे। कि आपने खाना खाया तो आप क्या बोलोगे? यस सर। नहीं खाया तो आप नो सर। यानी जिस क्वेश्चन का जवाब हम यस या नो में देते हैं वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है सेंटेंस। किससे स्टार्ट होता है? हेल्पिंग वर्ब से। मैंने बोला कल आप स्कूल गए थे, तो आप बोलोगे सर या तो यस या नो। तो वो कौन सा स्टार्ट होगा? हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस से स्टार्ट होगा। WH वर्ड वाला समझी? WH वर्ड वाला कैसा होता है सेंटेंस? यानी मैं आपको पूछूं, एक एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मैंने आपको कहा आप क्यों रो रहे हो, आप क्यों रो रहे हो, तो आप इस क्वेश्चन का जवाब है ना आप यस या नो में नहीं दे सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको रीजन बताना पड़ेगा। और WH वर्ड हमेशा जो सेंटेंस होता है वो रीजन पूछता है। मैंने पूछा जैसे तुम कब आओगे, तो इसका जवाब यस या नो में दे सकते हो? नेवर, कभी नहीं दे सकते इसका रिप्लाई। क्योंकि मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है कि आप कब आओगे, तो उसका जवाब आपको देना पड़ेगा। मैंने बोला कल वर्षा हुई थी, तो आप उसका जवाब यस या नो में दोगे। तो यस या नो वाले हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। और WH वर्ड वाले जो सेंटेंस क्या होते हैं जिसका हमें जवाब देना पड़ता है, हमें रीजन बताना पड़ता है, वो WH वर्ड वाले। तो आपको ये दोनों चीज़ें समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है तो क्या करते हैं, और WH वर्ड से स्टार्ट होता है तो क्या करते हैं। तो ध्यान से आपको लोगों को देखना है। यहाँ पे देखिए आप, पहले एक एक की बात करते हैं। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब से अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस से स्टार्ट, सबसे बड़ी बात ये 2 टाइप्स होते हैं। अगर इसकी बात करते हैं इसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है। क्या आता है? क्वेश्चन मार्क। देखो इन सभी के लास्ट में क्या दे रखा है? अगर हम नरेशन डायरेक्ट इनडायरेक्ट में तो लास्ट में आएगा क्वेश्चन मार्क। आप इससे आइडिया लगा सकते हो या कौन सा सेंटेंस है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हेल्पिंग वर्ब से अगर सेंटेंस स्टार्ट होता है तो क्या करेंगे? सबसे पहले बात, अगर रिपोर्टिंग वर्ब में सैड या सैड टू दिया गया हो, सैड या सैड टू, यानी सैड या सैड टू दिया गया हो तो
इसको किस में चेंज करेंगे, आस्क्ड में। किस में चेंज करेंगे, आस्क्ड में। ध्यान रखना सैड टू को इसमें किस में चेंज करते हैं, आस्क्ड में। बेटा सैड टू को किस में चेंज करते हैं, आस्क्ड में। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम पहले आपको सैड टू को हम टोल्ड में चेंज करें, से अगर आपको सेस टू आता है उसको टेल्स में, सेड टू को टेल में। लेकिन आपको ध्यान रखना सैड टू आ जाए तो आप उसको किस में चेंज करोगे, आस्क्ड में। सैड टू को किस में चेंज करेंगे, आस्क्ड में। कब, जब हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस से स्टार्ट हो। आपको ध्यान रखना है अगर रिपोर्टिंग वर्ब में सैड टू दे रखा है तो हम उसको किस में चेंज करेंगे, आस्क्ड में। इसके बाद दूसरा इसका पॉइंट है वो ये है, दूसरा पॉइंट क्या है इसका, दूसरा पॉइंट ये है जब रिपोर्टिंग वर्ब को क्या, जब रिपोर्टिंग वर्ब को जब रिपोर्टेड स्पीच से कनेक्ट किया जाता है, जब जोड़ा जाता है तो इसमें कंजक्शन क्या, कंजक्शन क्या, कंजक्शन, ठीक है ना। कंजक्शन क्या काम में लिया जाता है इसमें, द इफ काम में लिया जाता है। क्या काम में लिया जाता है, इफ या वेदर। क्या काम में लिया जाता है, इफ या वेदर। आप इसको अच्छी तरीके से समझिए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो, किससे स्टार्ट हो, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो तो रिपोर्टिंग वर्ब में, देखो ये रिपोर्टिंग वर्ब दे रखी है यहाँ पे। अगर रिपोर्टिंग वर्ब में सैड टू दे रखा हो, क्या दे रखा हो, सैड टू, तो उस सैड टू को किस में चेंज करेंगे, आस्क्ड में। ठीक है। अगर सैड के बाद में, अगर सैड के बाद में कोई ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा हो तो सैड का सैड लिखेंगे। मैंने कल भी आपको समझाया था रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच से कनेक्ट करते हैं, जोड़ते हैं तो कंजक्शन क्या काम में लिया जाता है, इफ या वेदर। बाकी आपको ये चौथा पॉइंट, तीसरा जो पॉइंट है वो आपको काम में लेना है। आपको टेंस से संबंधित परिवर्तन याद करने पड़ेंगे पहला, दूसरा प्रोनाउन से संबंधित परिवर्तन आपको याद करने पड़ेंगे, तीसरा कौन सा होगा, टाइम एंड डिस्टेंस संबंधी परिवर्तन। कौन सा, टाइम एंड डिस्टेंस संबंधी परिवर्तन, समय व दूरी संबंधी। 3 चेंज ये और 3 पॉइंट ये। आपको पहला पॉइंट है कि जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है तो आपको सैड टू को आस्क्ड में चेंज करना है, और आपको यानी रिपोर्टिंग वर्ब को जब रिपोर्टेड स्पीच से जोड़ते हैं तो कंजक्शन क्या काम में लेते हैं, इफ या वेदर। और आपको टेंस से संबंधित परिवर्तन आने चाहिए, प्रोनाउन से संबंधित परिवर्तन आने चाहिए, टाइम एंड डिस्टेंस से संबंधित परिवर्तन आने चाहिए। और इसकी सबसे बड़ी पहचान की बात है, इसके लास्ट में क्या था, क्वेश्चन मार्क। अगर सैड टू के बाद में ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा हो तो सैड का सैड ही लिखेंगे। तो अब ये देखिए पहला सेंटेंस हम यहाँ पे देखते हैं और बात करते हैं, फिर मैं आपको जैसे ही आपको WH वर्ड वाला सेंटेंस बताऊंगा तो उसके बारे में मैं आपको 1-2 बातें बता दूंगा। पहले ये हेल्पिंग वर्ब वाला समझते हैं फंडा क्या है। देखो यहाँ पे दे रखा है माई फ्रेंड सैड टू मी, तो बेटा सैड टू के बाद में ऑब्जेक्ट दे दिया ना मी, तो क्या लिखेंगे, माई फ्रेंड, क्या लिखेंगे, माई फ्रेंड। सैड टू को किस में चेंज करेंगे, आस्क्ड में, ऑब्जेक्ट मी। देखिए आप हैव क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। ये सेंटेंस किससे स्टार्ट है, हेल्पिंग वर्ब से। तो हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट होता है तो रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच से जोड़ने के लिए क्या कंजक्शन काम में लेते हैं, इफ या वेदर। तो हमने यहाँ पे लिख दिया इफ। क्या लिख दिया बच्चों, इफ। अब देखिए ये कौन सा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव को हमें क्या बनाना है, सिंपल बनाना है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए यानी अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले हमें सब्जेक्ट चाहिए। तो देखो पहले आपको हेल्पिंग वर्ब को चेंज नहीं करना, पहले आपको किसको चेंज करना है, आपको किसको चेंज करना है, हमारा जो सब्जेक्ट दे रखा उसको चेंज करना है। पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखेंगे, पहले सब्जेक्ट को चेंज करें हैं। तो हमारा जो सब्जेक्ट है वह यू है। यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन। किसके अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है, मी। मी है ना, मी किसकी फॉर्म में बच्चों, आई की। किसकी फॉर्म में, आई की, इसलिए यहाँ पे क्या आ गया, आई। फिर से आप समझिए यहाँ पे पहले आप हेल्पिंग वर्ब को चेंज नहीं करोगे, आप किसको चेंज करोगे, सब्जेक्ट को। तो सब्जेक्ट हमारा यू है। यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, मी है। मी किसकी फॉर्म में, आई की। तो हमने जैसे यू यहाँ पे सब्जेक्टिव रूम में है तो हमें मी का भी यहाँ पे सब्जेक्टिव केस लिखना पड़ेगा, आई। आगे देखिए अब हैव दे रखा है, कौन सा टेंस है, हैव प्रेजेंट परफेक्ट। तो कौन से में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट में। तो पास्ट की क्या होती है, पास्ट परफेक्ट की हैड, और वर्ब की थर्ड फॉर्म काम में लेते हैं, फिनिश्ड। आगे देखिए योवर दे रखा है। योवर किसकी फॉर्म है, यू की। कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म।
सेकंड फॉर्म है ना, तो हमें यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन, किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है, मी किसकी फॉर्म है, आई की, तो हमें यहाँ पे आई की भी कौन सी फॉर्म लिखनी पड़ेगी, सेकंड फॉर्म। तो आई की फर्स्ट फॉर्म तो आई होती है, सेकंड फॉर्म क्या होते हैं, माई, और थर्ड फॉर्म क्या होते हैं, मी। यहाँ पे जैसे यू की सेकंड फॉर्म आई है, वैसे हमें आई की यहाँ पे कौन सी फॉर्म लिखनी पड़ेगी, सेकंड फॉर्म। तो क्या होता है, आई के सेकंड फॉर्म माई, और क्या हो गया, होमवर्क। आई होप आपको समझ में आया होगा। और क्वेश्चन मार्क हट जाता है, इन्वर्टेड कोमा, फिर फुल स्टॉप। यानी आपको यहाँ पे माय फ्रेंड दे रखा है, तो माय फ्रेंड लिखेंगे, सैड टू को हम किस में चेंज करेंगे, आस्क्ड में, और मी का मी। रिपोर्टिंग वर्ब को जब रिपोर्टेड स्पीच से जोड़ा जाता है तो कंजक्शन इफ काम में लिया जाता है। सबसे पहले हमें इस सेंटेंस जो इंट्रोगेटिव दे रखा है उसको सिंपल बनाएंगे। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट चाहिए, तो पहले हमें हेल्पिंग वर्ब को चेंज नहीं करना, पहले सब्जेक्ट हो। सब्जेक्ट हमारा यू है, यू सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। ऑब्जेक्ट हमारा मी है, मी आई की फॉर्म है, इसलिए हमने आई लिख दिया। यहाँ पे हैव दे रखा है, इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट है, उसको चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट की हैड होती है, वर्ब के थर्ड फॉर्म काम में लेते हैं। यहाँ पे योर किसकी फॉर्म है, यू की, यू सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। ऑब्जेक्ट है हमारा मी किसकी फॉर्म है, आई की, तो हमें आई यहाँ पे आई की सेकंड फॉर्म लिखनी पड़ेगी, माई, तो हमने यहाँ पे माई लिख दिया। और यहाँ पे क्या हो गया, होमवर्क, ठीक है, और लास्ट में फुल स्टॉप। आगे देखिए दूसरा सेंटेंस ये दे रखा है, ही सेड टू हिम, तो ही सेड टू को किस में चेंज करेंगे, आस्क्ड में। कौन से सेंटेंस में, इंटरोगेटिव में, और हमने क्या लिख दिया, हिम। आगे कंजक्शन इफ वर्ब दे रखा है, तो पहले हेल्पिंग वर्ब को चेंज नहीं करना है, पहले आपको किसको चेंज करना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा यूं है, किसके अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है, हिम किसकी फॉर्म है, ही की, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, ही। वर दे रखा है, इसका मतलब ये कौन सा टेंस है, वाज वर, यानी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कौन सी में जाता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, और उसकी क्या होती है, हैड बीन। और फिर क्या लिख देंगे, प्रेजेंट, क्या लिखेंगे, प्रेजेंट इन द पार्टी। और लास्ट नाइट क्या होती है, द प्रीवियस नाइट, क्या लिखेंगे, द प्रीवियस नाइट। लास्ट में फुल स्टॉप। प्रेजेंट इसकी यहाँ पे प्रेजेंटिंग नहीं होगा, प्रेजेंटिंग इन द पार्टी द प्रीवियस ईयर नहीं। अब आगे देखिए हमारा दे रखा है सी आस्क्ड, आस्क्ड दे रखा है, तो पहले ये चेंज किया हुआ है, यानी रिपोर्टिंग वर्ब आपको चेंज की हुई आ गई, तो आपको चेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं। ऐसा नहीं आस्क्ड दे रखा था आप सैड टू लिख दोगे, ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी एग्जामिनर ने जो क्वेश्चन दिया है वो चेंज किया हुआ है, तो हमें चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। हम ऐसा कैसा इसको सेम का सेम उतार देंगे या लिख देंगे। हमने ऐसा कैसा लिख दिया, ही सी आस्क्ड, फिर हमने लिखा कंजक्शन इफ, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, कैन है, पहले हेल्पिंग वर्ब को चेंज नहीं करेंगे, पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यूं है, तो बेटा यहाँ पे दे नहीं रखा है, देखो यहाँ पे यूं ने, यहाँ पे आस्क्ड के बाद में ऑब्जेक्ट दे ही नहीं रखा है, तो आप यहाँ पे मान सकते हो, आप यहाँ पे मी मान सकते हो, हिम मान सकते हो, अस मान सकते हो, आप जो मानोगे यहाँ पे वो ही लिखना पड़ेगा। मेरी बात समझे, यहाँ पे अगर हमने मी माना तो यहाँ पे आई लिखना पड़ेगा, हमने हिम माना तो यहाँ पे यानी हिम की फॉर्म होती है ही की, हर माना तो हमें सी लिखना पड़ेगा, अस माना तो हमें वी लिखना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू हम, यानी यूं आपके अनुसार आपको ये लिखे, यहाँ पे डिसाइड करना है कि आप क्या लगाओगे। नहीं होता है तो मान लिया जाता है, तो हमने यहाँ पे मान लिया, हर मान लिया, क्या मान लिया बेटा, हर मान लिया, तो यू हमारा हर है, तो यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट उनसा तो हमारा जैसे मान लिया हर है, तो इसलिए हमें कि यहाँ पे क्या लिखा, सी। कैन का क्या हो जाएगा, कुड ब्रिंग द मून फॉर। मी है, मी किसकी फॉर्म, आई की, आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट हमारा सी है, तो सी के जैसे आई की यहाँ पे कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है मी, तो हमें सी की यहाँ पे कौन सी फॉर्म लिखनी पड़ेगी, थर्ड फॉर्म, तो क्या हो जाएगा, हर, और लास्ट में फुल स्टॉप। आगे देखिए रमेश सेड, सेड के बाद में ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा है, तो हम ऐसा कैसा लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखो क्या होता है, कई बार सेड या सेड टू को मान लिया जाता है कि रमेश सेड, रमेश ने कहा, अब रमेश किसको ना तो किसी को कहेगा ना, वो किसी ना किसी को कहेगा, तो सेड या सेड टू को आस्क्ड में चेंज कर भी देते हैं उस कंडीशन में, तो आपको ध्यान रखना मान लिया जाता है, तो यहाँ पे आप आस्क्ड लिख दोगे तो भी आपका रॉन्ग नहीं होगा, और सेड लिखा तो भी, क्योंकि सेड या सेड टू को आस्क्ड में चेंज करते हैं।
तो आस्क्ड कंजक्शन क्या लगाएंगे। अब बेटा मेरी बात ये सुने, पहले मैं इसको बाद में समझाऊंगा, पहले आप यहाँ पे देखिए। देखो ये कौन सा सेंटेंस है, WH वर्ड, तो पहले इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा। आपका पांचवा जो सेंटेंस है, चौथा जो सेंटेंस इसके अंदर, अब दूसरा सेंटेंस कौन सा है, WH वर्ड वाला। कौन सा है, WH वर्ड से स्टार्ट है। देखो इसमें क्या करेंगे, WH वर्ड वाले सेंटेंस में सैड टू को, ध्यान रखना, सैड या सैड टू को आस्क्ड में चेंज करेंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है WH वर्ड से। लेकिन आपको ध्यान रखना है, अगर जो WH वर्ड यानी जो WH वर्ड वाक्य में या सेंटेंस में दिया गया है वही लिखेंगे, अन्य कोई कंजक्शन यानी इफ या वेदर काम में नहीं लेंगे। इसको समझिए, जो WH वर्ड सेंटेंस में दिया गया है वो ही WH वर्ड काम में लेंगे अन्य कोई कंजक्शन इफ या वेदर काम में नहीं लिया जाता है। इसको सुनिए, इस लाइन को आप, मैं बोल के आपको बता देता हूँ। सेंटेंस में जो WH वर्ड दिया गया है वही काम में लेंगे, अन्य कोई WH वर्ड काम में नहीं। यानी सेंटेंस में अगर जो WH वर्ड दिया गया है वही काम में लेंगे, इफ़ या वेदर काम में नहीं लेंगे। यानी सेंटेंस में जो WH वर्ड आता है वही कंजक्शन का काम करता है, इसलिए यहाँ पे हम इफ़ या वेदर काम में नहीं ना, जो WH वर्ड सेंटेंस में दिया गया है वही WH वर्ड काम में लेंगे, अन्य कोई कंजक्शन है इफ़ या वेदर काम में नहीं लिया जाता या नहीं लेंगे। ये बात आपको ध्यान से समझनी है और सीखनी है कि जो WH वर्ड सेंटेंस में दिया गया है वही काम में लेंगे, अन्य कोई कंजक्शन इफ़ या वेदर काम में नहीं लेंगे। बस आपको इतनी सी बात ध्यान रखनी है, और आपको टेंस से संबंधी, प्रोनाउन से संबंधी, टाइम एंड डिस्टेंस संबंधी वो चेंजेस आपको याद रखने हैं। तो चलो ले स्टार्ट करते हैं हमारा। तो देखो क्या दे रखा है, रमेश, ठीक है, हम इसको बनाएंगे तो रमेश सेड या सेड टू को हम आस्क्ड में चेंज कर देंगे, जो कंजक्शन दे रखा है वो का वो लिखेंगे। अब देखिए डस दे रखा है तो कौन सा टेंस है भाई, पहले आपको ध्यान रखना है, आपको हेल्पिंग वर्ब को चेंज नहीं करना है, पहले आपको सब्जेक्ट को चेंज करना है। तो ट्रेन है तो ये नेम आ गया तो नो चेंज, तो द ट्रेन। डज तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमें डज दे रखा है तो आपको ध्यान रखना है, हमें डज है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो कौन से में जाए, पास्ट इंडेफिनिट में, और पास्ट इंडेफिनिट में हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म काम में लेते हैं, सेकंड फॉर्म। तो अराइव तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अराइव्ड, और लास्ट में फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क हट जाएगा, इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा। आगे देखिए मनीष आस्क्ड, ऐसा कैसा उतार देंगे, जो WH वर्ड दिया गया वो का वो लिखेंगे। यू है सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट अनुसार चेंज होगा, तो यहाँ पे नहीं दे रखा है, हमने मान लिया यहाँ पे ही मान लिया, हमने माना ही, तो हैज तो किस में चेंज होगा, हैड, और यहाँ पे ठीक है ना, हिडन थर्ड फॉर्म हो गई, और द डाटा, और लास्ट में फुल स्टॉप। ये देखो आपका पांचवा जो छठवा जो सेंटेंस है वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, डू हेल्पिंग वर्ब है, तो इसको लिखेंगे माली आस्क्ड सेड टू, किस में चेंज होगा, आस्क्ड देम। अब देखो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, इफ कंजक्शन क्या लगाएंगे, इफ हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, यू सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के साथ देम किसकी फॉर्म है, दे की, तो हमने लिखा दे। डू है तो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है, हमें कौन सा आ गया, पास्ट इंडेफिनिट है, यहाँ पे सेकंड फॉर्म, तो सॉल्व्ड
माई है किसके, माई किसके फॉर्म है, आई की। आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन के माली, तो माली सेड टू देम, माली होता है व्यक्ति है ये, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, यहाँ पे माली है, तो माली व्यक्ति है, तो उसके लिए क्या यूज में लिया जाता है, ही। तो हमें जैसे माई की यहाँ पे आई की सेकंड फॉर्म है आई माई, जैसे आई की सेकंड फॉर्म है वैसे हमें ही की कौन सी फॉर्म लिखनी पड़ेगी, सेकंड फॉर्म। तो ही की सेकंड फॉर्म होती है हिज, ठीक है ना, क्या होती है ही, हिज, हिम। आप इस बात को यहाँ पे समझे, जैसे आई माई मी, यहाँ पे माई दे रखा है, ठीक है, माई दे रखा है, माई किसकी फॉर्म है, आई की। तो आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या दे रखा है वहाँ पे, ही। तो हमें जैसे आई की यहाँ पे सेकंड फॉर्म है माई, तो हमें ही की भी यहाँ पे सेकंड फॉर्म लिखनी पड़ेगी हिज। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हिज प्रॉब्लम। क्या हो जाएगा बेटा, हिज प्रॉब्लम। और लास्ट में फुल स्टॉप। ये देखिए WH वर्ड से स्टार्ट हो गया, ही सेड हु आर यू, आप कौन हो। तो देखो हम लिखेंगे ही आस्क्ड, WH वर्ड से स्टार्ट है तो हमने लिखा हु। क्या लिखेंगे, हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, यहाँ पे नहीं दे रखता हमने, यहाँ पे मान लिया अस माना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे वी। वाज किस में चेंज हो जाएगा, वर में, और लास्ट में फुल स्टॉप। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये सेंटेंस समझ में आया होगा और आप घर पे भी आप सोल्व कीजिए, जिससे आपकी जो भी आपको प्रॉब्लम हो उसको मैं अच्छी तरीके से रिकवर करवा सकूं। आप जितना मेहनत करोगे, जितना आप सोल्व करोगे सेंटेंस, उतना ही आपको सीखने के लिए मिलेगा। तो आप जो मैंने आपको ये टॉपिक पढ़ा है, मैंने आपको टेंस कंप्लीट करवा दिए हैं, याद करना आपकी जिम्मेदारी है। मैंने अपना कर्म करवा दिया है, आपको भी अपना कर्म करना है। दूसरा है, मैंने आपको नरेशन में आपको मैंने बेसिक सारा बता दिया था, असर्टिव सेंटेंस मैंने बता दिया। आज मैंने आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बताए, इसके बारे में मैंने जानकारी बताई है कि किस सेंटेंस को कैसे किया जाता है। अगर बट फिर भी आपको अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कह सकते हो, मुझे बता सकते हो कमेंट करके, और आपकी प्रॉब्लम का अवश्य समाधान किया जाएगा। धन्यवाद।